तो आपको तो पावर रेंजर्स पता ही होंगे, और तो और रेड रेंजर कितना पावरफुल होता है। तो क्या होगा अगर वो चले जाए दूसरी दुनिया में जहाँ एक एडवेंचरर बने, तो उसके साथ क्या क्या होगा। तो इस एनिमे में भी वही होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सिटी दिखाई जाती है जिस पर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं, और हमें कॉस्मिक फोर्ट्रेस दिखाया जाता है जहाँ फाइनल बॉस, मतलब उसका नाम ब्रेकअप किंग होता है, वो दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर पावर रेंजर्स आ जाते हैं और अपने बीस्ट मतलब रोबोट्स को बुला लेते हैं। फिर एक बड़े रोबोट के रूप में बदल जाते हैं और अपनी सोर्ड को समन करते हैं और कॉस्मिक फोर्ट्रेस की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वो फोर्ट्रेस उन पर अटैक करने लगता है। ये बचने लगते हैं और उस पे जाके एक अटैक करते हैं जिससे एक आंख निकाल जाती है, लेकिन वो भी एक अटैक करता है जिससे इस रोबोट का एक हाथ कट जाता है और वो फोर्ट्रेस को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रोबोट लटकने लगता है। लेकिन रेड रेंजर बाहर आता है और वह रोबोट नीचे गिर जाता है और रेड रेंजर अंदर जाने लगता है। फिर वहाँ फाइनल बॉस मतलब ब्रेकअप किंग दिखता है। तभी रेड रेंजर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और उस पे अटैक करता है, लेकिन ब्रेकअप किंग भी उस पे अटैक करता है। एक अटैक रेड रेंजर को लग जाता है, लेकिन फिर भी वो अटैक करता रहता है और ब्रेकअप किंग के सीने पे अपने पंच को मार देता है, जिससे पूरा फोर्ट्रेस हिल जाता है। फिर रेड रेंजर गिरने लगता है और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। फिर एक पत्थर से टकरा जाता है और देखता है कि वो मारा नहीं, लेकिन तब वो देखता है कि वो दूसरी दुनिया में है। तभी हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की विच जैसी लग रही होती है, लेकिन वो विच नहीं होती, मैजिशियन होती है। तभी हमें एक गोलेम दिखाया जाता है जो 2 लोगों पर अटैक कर रहा होता है। दोनों लोग हार मान जाते हैं और कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। तभी वो बोलती है तुमने टेस्ट पास नहीं किया, और गोलेम को कहती है इन्हें हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाओ। वो गोलेम उन दोनों को बाहर उठा के ले जाता है। तभी वहाँ हमारा हीरो रेड रेंजर आ जाता है। फिर वो गोलेम पर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। फिर वो अपना पावर एक्टिवेट करके ट्रांसफॉर्म करता है, फिर उस पे अटैक करता है और यूजे एक ही पंच में उड़ा देता है। फिर कहता है क्या मैंने ये टेस्ट पास कर लिया? तो वो लड़की कहती है हाँ तुमने टेस्ट पास कर लिया। वो कहता है मेरा पूरा नाम तोगो असकाकी है, तो हम इसे रेड कहेंगे, और लड़की कहती है मेरा नाम हेद्रा है। फिर हम उन सब लोगों को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो सोच रही होती है क्या ये दूसरी दुनिया से आया है। तो रेड बोलता है हाँ मैं दूसरी दुनिया से ही आया हूँ। तो हेद्रा सोचती है मुझे लगता है ये दूसरी दुनिया से आया है क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स हमारी दुनिया के नहीं लगते। तभी वो बोलती है मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम और मैं वॉकनार्क रूइंस जाकर हम दोनों मना स्टोन्स पर रिसर्च करो। तो बटलर बोलता है मैं बताता हूँ मना स्टोन्स क्या होते हैं। एक एनर्जी होती है जो धरती के अंदर से फाउंटेन की तरह निकलती है और क्रिस्टल के फॉर्म में अपीयर होती है। तो ये बहुत अजीब एनर्जी होती है, इसी के बारे में तुम दोनों को रिसर्च करना है। रेड बोलता है चलो चलते हैं। फिर वो खिड़की से कूदकर बाहर जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर एक अजीब सा गैजेट निकालता है जो सर्कल टाइप का होता है, और हेद्रा कहती है क्या अजीब चीज है। तभी रेड उसे उठाकर उड़ा ले जाता है और फिर वो वाकेनार्क रूइंस पहुंच जाते हैं। रेड बोलता है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हेद्रा बोलती है रास्ते में जो भी बीस्ट्स आए उन सब को तो तुमने स्मैश कर दिया, और कह रहे हो कोई बीस्ट आया ही नहीं, और वो अंदर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने मॉन्स्टर्स आते हैं। तो हेद्रा अपनी आइस मैजिक से सबको फ्रीज कर देती है। रेड कुछ सोर्ड टाइप वेपन्स निकलता है और वो जैसे ही अटैक करता है और सबको धीर कर देता है। एक अजीब सा गन निकाल कर सब पर शूट करने लगता है। फिर अलग अलग अटैक्स करने के बाद घूम के बोलता है सब खत्म। तभी सब लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर हेद्रा बोलती है सबको खत्म करने के बाद आखिर में ब्लास्ट होता ही है और वो आगे बढ़ने लगती है। तो हेद्रा पूछती है रेड तुमने वापस जाने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढा? वो बोलता है मैंने जब आया था तब कोशिश की थी, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला, लेकिन इस दुनिया में मुझे अपनी दुनिया जैसी फीलिंग आई, इसलिए मैं यहाँ एडवेंचर कर रहा हूँ। मेरी पुरानी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिलेशनशिप्स तोड़ती थी। हम दोस्तों ने मिलके एक टीम बनाई और हम अपने आप को कजुनाकी 5 कहते थे।
तो हेदरा बोलती है कैसे अजीब सा नाम है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां मैजिक स्टोन्स का पूरा पहाड़ होता है। तो हेदरा बोलती है अजीब है, ये फाउंटेन की तरह मैजिक स्टोन्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये तो किसी ने खत्ता किया हुआ लगता है। फिर हेदरा मुड़कर देखती है तो वहाँ एक ड्रैगन होता है जो हेदरा के पीछे आ जाता है। वो अटैक करने वाला होता है, तभी रेड हेदरा को पकड़ लेता है, लेकिन अटैक उसके पीठ में लग जाता है जिसे दोनों एक पत्थर से टकरा जाते हैं। तभी हेदरा बोलती है ये रिमेन्स ड्रैगन है, ये बहुत ही खतरनाक है। तभी अचानक रेड अपना पावर एक्टिवेट करता है और ड्रैगन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन उस पे भरी पड़ने लगता है। तभी रेड बोलता है हमें अपना सीक्रेट अटैक चलाना ही पड़ेगा। तो हेदरा बोलती है तुम्हारे पास एक सीक्रेट अटैक भी है। वो अपना बीस्ट समन करता है, फिर बोलता है हम दोनों को एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना होगा, तभी इसका पूरा पावर अनलॉक कर पाएंगे। तो वो हेदरा को कस के पकड़ लेता है जिससे उसका पावर लेवल बहुत बढ़ जाता है। फिर वो अटैक करता है, वो अपने सीने में एनर्जी इकट्ठा करता है और ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मर जाता है और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। तो एनीमे अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगला वीडियो किस एनीमे के ऊपर चाहिए कमेंट में बता देना।